ओके, स्टार्ट करें ना। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से आपकी क्लास 5 से 10 मिनट थोड़ा सा ये डिस्टर्ब रहा। क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? एम आई विजुअल एंड ऑडिबल टू ऑल? ओके ओके, चलो तो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं और भी बच्चे हमारे जुड़ जाएं, थोड़ा फटाफट जुड़ जाएं। इससे क्या हमारा क्लास स्टार्ट हो पाएगा बड़े आसानी से और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, पॉलिनोमियल में ही हमारा ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो पहले हम लोग फॉर्मूले को याद करेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ हाउ टू यूज द फॉर्मूला ये भी हमें सीखना है। अब अगर हम लोग ये दोनों अब पता होगा तब हम इजी से आगे के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम में फॉर्मूला अप्लाई करके क्विकली हम अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। आइडेंटिटीज़ एक पार्टिकुलर हमारा फॉर्मूला होता है जो वेरिएबल के फॉर्मेट में हो नज़र आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ओवरऑल सबके लिए एप्लीकेबल होता है। मीन्स अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इजी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम लोग बाकी जेन्युइन सभी जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं या कैसा फार्मूला बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या क्या फार्मूले हैं इसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। हमारे पास जो फॉर्मूला है सबसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आखिर बनता कैसे, पहले इससे हमें सीखना है। हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ओनली हमें फॉर्मूलाज पढ़ना है, सारे फॉर्मूला। तो आज के डेट में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो आज का हमारा फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला हम लोग सीखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका जो हमारा सॉल्यूशंस है वो क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये तो इसका आना चाहिए। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। प्लस का b स्क्वायर। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और इससे रिलेटेड दुनिया भर के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व करना है, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, कहाँ से आया फॉर्मूला, इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए। तो देखो कैसे आता है ये। तो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अगर दो चीज़ों का होल स्क्वायर हो रहा है तो उसको a इंटू ए लिख सकते हैं। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई आता है सिंपली, तो हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखते हैं ना। मल्टीप्लाई देखो, पहला a हमारा इस a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो गया। फिर ये a को हमें b से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू बी, ए बी हो गया। सिमिलरली हमें b को a से करना है तो फिर से a इंटू बी हो गया, या बी ए लिख लो। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा b स्क्वायर है और बीच में ए बी और ए बी ऐड होके प्लस का 2ab हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से ड्राइव हुआ। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। सबको समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया? इज इट क्लियर टू ऑल?
ये फॉर्मूला समझ में आया? ओके। सिमिलरली हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी क्या लिखेंगे? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सेम मेथड है यहाँ पे भी। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है किसको किससे? a को पहले करना है a से, तो ये हो गया a स्क्वायर। फिर a को करना है हमें b से, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। फिर माइनस बी को a से करेंगे तो ये भी माइनस का ए बी हो गया। b को माइनस बी से करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला यहाँ बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो दूसरा भी सभी को समझ में आया? सेकेंड फॉर्मूला, इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सभी को समझ में आया? यस। चलो, तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो दोनों में देखो टर्म्स सेम आ रहे हैं, दोनों में a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। बस डिफरेंस कहाँ है कि यहाँ पे प्लस वाले में प्लस 2ab आता है, माइनस वाले में माइनस 2ab आता है, बस। बाकी बिल्कुल सेम फार्मूला है, बाकी बिल्कुल सेम फार्मूला है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, हाउ टू यूज। तो यूज करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को करेंगे तो ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x प्लस वाई, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा अगर a माना जाए और इसको हम लोग b मानते हैं तो बीच में प्लस का साइन है, दैट्स वाई इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स वाई इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, पहले होता है a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर होता है प्लस का 2 इंटू ए, फिर इंटू बी, तो 2ab हो गया, फिर प्लस का बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला के बेसिस पे इसको हमने a माना और इसको b, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का b स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़ा है कि a b का अगर पावर n हो तो a का भी n होता है और b का भी n होता है। तो a और b है उसका पावर n है, तो ये स्क्वायर 3 के पास जाएगा तो 9 और x के पास जाएगा तो x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया। प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो यहाँ पे पहले नंबर 2, 3 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, दैट्स वाई इट इज 24। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, ये हमारा हो गया 24xy। फिर नेक्स्ट प्लस का साइन है, फिर है 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? इस वाले का, a 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सभी को समझ में आया? चलो गुड। अब हम लोग एक माइनस का अप्लाई करेंगे। अब हम लोग एक माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, माइनस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बाय 3x का होल स्क्वायर, 1 बाय 3x का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, ये अगर हम लोग a माने, इसको अगर हम लोग
ए माने और इसको हम लोग अगर बी माने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बोले तो 2x का स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू क्या है 2x, फिर b का वैल्यू क्या है 1/3x, तो 2ab भी हो गया, प्लस का b स्क्वायर तो 1/3x का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा माइनस का आइडेंटिटी है। अप्लाई करते हैं, 2x का होल स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर आ गया। नंबर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे तो कुछ नहीं 1। तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपको दिमाग में रखना है कि ऊपर वाले नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तीनों हमारे पास 2, 2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ये 4 आ गया, और डिनोमिनेटर में 1, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया। ये x और ये x आपके पास यहाँ पे ये x डिनोमिनेटर में, ये x न्यूमरेटर में है, तो ये x से x कट गया तो 4/3 आ गया माइनस में, प्लस अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग अप्लाई किए, ये हम लोग किए तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर माइनस आइडेंटिटीज। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सभी को समझ में आ गया? ओके, तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी था जिसमें हम लोग अप्लाई कर लिए। ठीक है ना। अब इन दोनों आइडेंटिटी के अलावा आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ये हमारे पास है आइडेंटिटी नंबर थर्ड। आगे देखते हैं आइडेंटिटी नंबर थर्ड में क्या अप्लाई करना है आपको। ओके, आइडेंटिटी नंबर थर्ड में आपको अप्लाई करना है, देखो कौन सा अगला फॉर्मूला होता है, a माइनस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी से तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ से आया और क्यों आया, वही हमारा सिंपल सा मेथड है। देखो, दो अलग अलग हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लेकिन साइन का डिफरेंस होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, आंसर हमारा ये आता है नहीं आता है। सॉल्व करते हैं, तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर आ गया, a को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ab आ गया, फिर माइनस b को प्लस a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ab आ गया, माइनस b को प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का b स्क्वायर आ गया। अब देखो, प्लस का ab और माइनस का ab कट गया, अब हमारे पास बच गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन है। कहाँ से आया ये, तो इसको देखो कहाँ से आया ये पता चल गया आपको। तो ये हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी नंबर थर्ड सभी को समझ में आया। अब इस पे बेसिस हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि 3x प्लस 4y, फिर है 3x माइनस 4y, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। आपको दिमाग में ये रखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर होने चाहिए, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए कि एक में माइनस का साइन हो और दूसरे में प्लस का साइन हो, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करने का एकदम कंफर्म सा ये मेथड है कि दोनों ब्रैकेट्स में आपका सेम नंबर हो, उसके बाद सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया। तो 3x का हमने अगर स्क्वायर किया तो आंसर आया 9x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर किया तो माइनस का 16y स्क्वायर।
दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को हमने इस आइडेंटिटी के बेसिस पे अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो 3 आइडेंटिटी हो गया हमारा। तो ये तीनों आइडेंटिटी के बेसिस पे हमने अपना 3 आइडेंटिटी को सॉल्व किया। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी नंबर 4। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी नंबर 4। तो आइडेंटिटी नंबर 4 के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आइडेंटिटी नंबर 4 क्या कहता है। आइडेंटिटी नंबर 4, इसमें आपको फॉर्मूला कुछ इस पैटर्न पे मिलेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर अगर सेम हो और दूसरा नंबर डिफरेंट हो, पहला नंबर अगर सेम हो और दूसरा नंबर डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर और फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपका फॉर्मूला होगा कि अगर दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है और बाकी का 2 नंबर डिफरेंट है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसका प्रूफ देखो कहाँ से आया और क्यों आया, उसका देखो प्रूफ वही ट्रिक है। x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर आ गया, x को b से मल्टीप्लाई किए तो x और b आ गया, फिर a को x से मल्टीप्लाई किए तो x a आ गया, फिर a को b से मल्टीप्लाई किए तो a इंटू बी आ गया। ये दोनों हमारा ऐड तो होगा नहीं, लेकिन कॉमन निकल जाएगा दोनों में x, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों में अगर हमने x को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया b, यहाँ बच गया a, और इसको हम लोग लिख दिए ए बी, और इसको अरेंज करके लिख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। बी प्लस ए प्लस बी एक ही चीज़ है, प्लस का ए बी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया हमारे आइडेंटिटी का कि ये आइडेंटिटी कहाँ से आया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी भी आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत काम आता है, ठीक है ना, क्विकली बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ईजीएस्ट मेथड है और ये हमारा आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा काम आएगा, इसलिए आपको अप्लाई करके याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है 3x प्लस ए, 3x प्लस 2, और फिर है हमारे पास 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में ये हमारा क्वेश्चन है, दिस वन इज क्वेश्चन। दोनों ब्रैकेट्स में पहला नंबर सेम है, बाकी दूसरा नंबर हमारा डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला में हमारा सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पे 3x है तो ये हमने एक्स स्क्वायर कर दिया। फिर है प्लस ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 है, और बी क्या है, बी के जगह पे -5 है, तो हमने ये -5 लिख दिया, जो साइन के साथ है वो लिख दिया। फिर हमारे पास है x, तो x के जगह पे 3x लिखोगे क्योंकि वही हमारे हैं। फिर है हमारे पास प्लस का a इंटू बी, तो a हमारा 2 है और b हमारा -5 है, तो हमने ये फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक जा रही है क्लियर? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? ओके, चलो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको ये वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत ही अच्छा चैप्टर है इन फ्यूचर, और 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, तो
तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, पॉलिनोमियल चैप्टर ही है ये। पॉलिनोमियल चैप्टर में ही हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पहला टॉपिक मैंने उठाया है, ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। फॉर्मूला अप्लाई करना अगर आप नहीं सीखोगे तब तक आप आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, और अगर आप अप्लाई करना सीख जाते हो तो मेरे ख्याल से दिक्कतें कहीं नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब आगे देखो, हमारे पास ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो आंसर आ गया 9x² प्लस 2 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा -3, और फिर है बाहर 3x, ब्रैकेट के बाहर है 3x, -5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस हो गया इसलिए 5 2 जा 10 कर दिया। एक स्टेप और सॉल्व होगा ये। दिस वन इज 9x² माइनस का 3 3 जा 9x, और ये माइनस का 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई किया और हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्या ये सभी को समझ में आया? ये शिवम दाइमा और हमारे पास ये आप लोग थोड़ा सा क्लास में क्लास की गरिमा बना के रखें, क्योंकि आपकी क्लास आपके साथ ये और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग क्लास की गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये संजू, आप लोग दोनों की कंप्लेन की जाएगी। आप लोग थोड़ा सा क्लास की गरिमा बना के रखें, नहीं तो क्लास से आपको हटा दिया जाएगा। आप क्लास के फ़ायदा फिर नहीं ले पाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ बिल्कुल, आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मौका दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। आपको जो क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया जाएगा वो इन फॉर्मूले को ही यूज़ करना है। ठीक है, इन फॉर्मूले को यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी। अब हम लोग आज के लिए हम लोग कितना 4 आइडेंटिटी तो पढ़ ही लिए। इन चारों आइडेंटिटी को एक बार वापस से देख लेते हैं, और 4 आइडेंटिटी हमारे लिए एक दिन में काफ़ी है। आज के लिए हम लोग इतना ही 4 आइडेंटिटी ही पढ़ेंगे। तो पहला आइडेंटिटी था हमारा a+b का होल स्क्वायर, और दूसरा है a-b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², कहाँ से आया वो प्रूफ बताया आपको। फिर a-b का होल स्क्वायर सिमिलरली प्रूफ भी बता दिया आपको, a² - 2ab b²। अप्लाई कैसे करते हैं ये आपको समझा दिया मैंने 2 एग्जाम्पल लेके। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 था a - b a+b, उसका वैल्यू होता है a² - b²। कहाँ से आया वो भी आपको प्रूफ समझा दिया। फिर इससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल भी किया, और फिर हमने ये आंसर किया इसका। ठीक है, आफ्टर दिस हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4 था x + a × x + b। इसका आंसर होगा x² + abx + ab, a + bx और ab। हमारे पास ये आइडेंटिटी नंबर 4 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और ये आप लोग याद रखोगे, सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, अभी हम लोग और भी टोटल 8 से 10 आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, और आइडेंटिटीज़ हम लोगों को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए हम लोग आइडेंटिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये आपका बेस होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखें कि ये आइडेंटिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस में और टच में रहोगे। आज के लिए 4 हो गया, अब एक लास्ट आइडेंटिटी और पढ़ेंगे, और इसको हम लोग आज की क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट आइडेंटिटी नंबर 5 देखो। आइडेंटिटी नंबर 5 हम लोग आज का है। इस 5वें नंबर आइडेंटिटी में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे इसको देखो। 5वां नंबर आइडेंटिटी हमारा होगा होल स्क्वायर के बाद आता है होल क्यूब। आज हमारा रहेगा 5वां आइडेंटिटी, होल स्क्वायर के बाद हमारा आएगा होल क्यूब। आइडेंटिटी नंबर 5,
आइडेंटिटी नंबर 5 ये हमारा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी। एक तो ये हो गया, और मिलता जुलता फॉर्मूला है, इसी को अगर आप ओपन करोगे तो ये हो गया a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों हमारा फॉर्मूला इसी का होता है। कहाँ से आया और कैसे आया इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ देखो, ये आइडेंटिटी कैसे आया इसको समझो पहले। तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट है a प्लस बी। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, जनरल मल्टीप्लिकेशन। जनरल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहला टर्म इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हुआ तो a क्यूब आ गया, फिर a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर b हो गया। सिमिलरली 2ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। ये देखो 2ab को पहले a से किए तो 2a स्क्वायर b हो गया, फिर 2ab को हम लोग b से भी मल्टीप्लाई किए तो 2ab स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, b स्क्वायर को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया b स्क्वायर a, फिर b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई किया तो ये b क्यूब आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया a क्यूब और फिर वो हमने b क्यूब एक साथ लिख दिया। फिर आगे देखते हैं a स्क्वायर b और यहाँ पे भी a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b और 1a स्क्वायर b ऐड होके 3a स्क्वायर b हो गया। आफ्टर दिस ये हमारे पास 2a स्क्वायर b 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इनको ऐड करेंगे तो 3ab का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला सेकेंड नंबर प्रूफ हो गया। अब इन दोनों में 3ab अगर आप कॉमन लेते हो तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। देखो अगर इन दोनों में हम लोग ये कॉमन ले लें, पहला a क्यूब दूसरा b क्यूब, इन दोनों में 3ab कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो यहाँ तो बच गया a और यहाँ बच गया b, तो ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी भी इसी तरीके से प्रूफ हो गया। तो आपको दिमाग में रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो ये दो आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? सर वीडियो नोट कमिंग, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। ये वीडियो आपको रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको वीडियो सेक्शन में ये मिल जाएगा, तो आप उस समय वहाँ पे भी देख सकते हो। जो चीज़ें मिस हो गई वो आपको वापस मिल जाएगा, बार बार उसको देख के समझ सकते हो, ठीक है। ओके आगे देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता देता हूँ, ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये नोट्स दिमाग में रखना आपको। किसका क्या मतलब नहीं होता है। अगर हमने कह दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मतलब कभी भी नहीं होगा। फिर हमने अगर कह दिया a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कभी भी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये इक्वल इसके नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारे ये टर्म्स भी आते हैं 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, और प्लस वाले फॉर्मूले में होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में 2ab भी आता है। तो ध्यान रहे कि ये स्क्वायर इन दोनों को सीधा सीधा दे के ऐसे ओपन कर दोगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। बीच में ये जो दो टर्म मिसिंग हो रहा है उसको भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग दिमाग में रखना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो, या a प्लस बी का होल क्यूब को डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दो। तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है ये बातें, ठीक है। तो आज के लिए ये आइडेंटिटी हमारा काफ़ी है
इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक बार कल मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा एक दो, और माइनस वाले फॉर्मूले भी आगे का जो फॉर्मूला है कल हम लोग 5 आइडेंटिटी और पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आज हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट हमारा यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन मान लो है 2x प्लस वाई का होल क्यूब, 2x प्लस वाई का होल क्यूब। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले होता है a क्यूब, तो हमने कर दिया 2x का क्यूब, फिर कर दिया b क्यूब, तो ये हमारा आ गया b क्यूब, फिर कर दिया प्लस 3ab, 3ab भी कर सकते हो आप लोग, पहला आइडेंटिटी भी यूज करेंगे। देखो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, फिर है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। हमने ये आइडेंटिटी लगा दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब बस इसको सॉल्व करना है। चलो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया x स्क्वायर इंटू वाई। सिमिलरली 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 x वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और सॉल्व हो सकता है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 4 जा 12 x स्क्वायर वाई प्लस का 6x वाई स्क्वायर। दिस वन इज योर आंसर। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारे टर्म डिफरेंट्स हैं, सारे टर्म हमारे अलग अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, तो अगले में एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, फिर अगले में वाई क्यूब है, फिर अगले में एक्स क्यूब है। तो सभी के पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दैट्स वाई इसको और ज़्यादा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल आपको बताया है जूनियर क्लासों में भी, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए दो टर्म के पास सेम वेरिएबल होने चाहिए और उसके पावर भी सेम होने चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज वो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।